बोले कि मनु के स्मृति में ये कहा गया है 4 वर्ण हैं, उसको लेके विरोध किया जाता है। मैंने एक प्रश्न उनसे किया, हमने एक ही चीज उन लोगों से पूछी हर जगह। हमने कहा कि आपने कभी ध्यान से देखा है कि किस चीज का विरोध होता है? विरोध तो सिर्फ इस बात का हो रहा है जहां पर कि एक शरीर को 4 हिस्सों में बांटने की बात की जाती है। कहा जाता है कि मनुस्मृति में यह कहा गया है कि एक हिस्सा जो शरीर है उसमें सर जो है वो ब्राह्मण है और सबसे ऊंचा है, और हाथ जो है क्षत्रिय है, और पेट जो है वो बनिया है और वैश्य है, और पैर जो है शूद्र है, और इसलिए सबसे नीचे है। तो हमने ये पूछा कि ये बता दीजिए हमको, 1-2 सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर ये सही है, अगर इसको सही मानते हैं आप लोग, तो हमारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, हम भी सही मानने लगेंगे। हमने कहा आप कहते हैं कि सर ब्राह्मण है इसलिए सबसे ऊंचा है, और पैर जो है वो शूद्र है, नीचे है, सबसे नीचे इसलिए शूद्र और सबसे नीचा है। हमने जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जहां पर हमने जन्म लिया है, जन्म से हमको जो सिखाया गया, हमारे अंदर जो संस्कार डाले गए वो यही डाले गए कि आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो कि आप जिसको सम्मान देना चाहते हैं, तो आप उसके पैर छू करके और उसको माथे में लगाइए। तो अगर हम पैर को छूते हैं जिसको कि आप कहते हैं कि शूद्र सबसे नीचे है, तो उसको तो उठा करके हम उठा के तो सर पे नहीं रख सकते, हम तो हाथ से छू करके सर में लगा लेते हैं। और दूसरा हमने एक और चीज कही, हमने कहा कि जब हम लोगों को यह भी सिखाया गया कि हमारे बहुत ही सम्मानित गुरुवर हो और लोग हो, माता पिता हो, तो उनके वो अगर आपके पास आते हैं कुछ दिनों बाद, तो आप साष्टांग प्रणाम करिए, प्रभु के सामने भी साष्टांग प्रणाम करिए। और साष्टांग प्रणाम करने का क्या तरीका होता है कि जो सामने व्यक्ति है उसके पैरों पे अपना सर नवा दीजिए, छुआ दीजिए और उससे आशीर्वाद ले लीजिए। तो सर जिसको आप कहते हैं कि ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचा है, और पैर जो सबसे नीचा है, तो हम तो इस सर को पैरों में रख देते हैं और तब आशीर्वाद लेते हैं। तो ये ऊंच नीच की बात कहां से आती है? तो अगर वाकई में यही व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था का तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि ये सही व्यवस्था है। और अगर ये गलत तरीके से बताया गया है, तो उसको हमारा कर्तव्य है कि हमारा ये धर्म है, और हम जहां जन्मे हैं कि हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम समाज में जा करके और उनको बताएं कि ये व्यवस्था गलत है। आप लोग सब एक शरीर का एक भी हिस्सा अगर अलग हो जाए, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, तो शरीर बेकार हो जाता है, नश्वर हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता।